दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि मिस्टर CN वेणुगोपालन एक बहुत पुराने कॉमरेड हैं, पेंशन के बड़े एक्टिविस्ट हैं। कुछ ना कुछ पेंशन अपडेशन के मामले में लिखते रहते हैं, करते रहते हैं, कदम उठाते रहते हैं और सीनियर ऑफिसर भी रहे हैं, बैंक में मैनेजर भी रहे हैं। और इसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि केरला से आते हैं और इनकी विद्वता को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया था, इनको एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतलब एक सरकारी बैंक में, स्टेट रन बैंक जिसको कहा जाता है, SBI की पूर्ववर्ती बैंक में इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी बनाया था। मतलब डायरेक्टर भी बैंक में रहे हैं, यानी कि थिंक टैंक हैं, बुद्धिजीवी हैं और बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। आपने इधर देखा कि MC सिंगला साहब का केस बार बार 2000 लगता है 2023 से बहुत बार लगा, 23 से तो कोई सुनवाई हुई ही नहीं। 2023 के बाद 2023 के बाद बहुत बार डेट लगी, कोर्ट में सब लोग गए, हम लोग भी गए, हमारे तमाम सीनियर्स गए, सीनियर को बुलाया गया, एडवोकेट सेवाराम जी जूझे रहते हैं। इसके बावजूद सुनवाई भाई साहब नहीं हो पाई अभी तक। 4 तारीख को लगा था, फिर लगा आगे लगेगा, फिर लगा 7 को लगेगा, 14 को लगेगा। अब क्या बताएं आपको भाई साहब। अब देखो अगली डेट शायद 24 लगे या क्या लगे, जब से लगेगी हम आपको अपडेट करेंगे। मतलब लोग इंतज़ार करते करते पक गए हैं। लगभग 32 साल से है भाई साहब जो पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। तो इसको देखते हुए हमारे जितने भी कॉमरेड हैं अपने अपने तरीके से, सामूहिक रूप से भी और अलग अलग तरीके से भी गुरिल्ला लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। इसी क्रम में क्या हुआ है, CN वेणुगोपालन साहब ने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है इसी महीने। भाई साहब मैं उनका एप्लीकेशन का वो जो डिटेल है डाले देता हूँ आपके सुलभ संदर्भ के लिए कि आप देख लीजिए कि उन्होंने किस तारीख को डाली। इसी महीने में है। तो वो अभी वहाँ रिसीव हो गई है, एंट्री हो गई। एडमिट होने के लिए जब एक बार कोई तारीख वारीख लगती है तो अभी ये सब नहीं हुआ है। प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, दिख रहा है, सिस्टम पर भी दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की साइट पर भी। तो इन्होंने ये PIL में क्या कहा है इन्होंने, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बड़ा लंबा उनका डिटेल है। तो नट सेल में मैं आपको बता दूं, उन्होंने वही बात कही जो अन्य लोगों ने कही, लेकिन एनेक्सर इन्होंने एक भी छोड़े नहीं लगाने के लिए। इस बार भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला वाले जो केस है पहले से जो चल रहा है हमारा, उसमें एडवोकेट सेवाराम साहब ने सारे एनेक्सर लगा रखे हैं, लेकिन इन्होंने भी सारे एनेक्सर उसमें भाई सब लगाए हैं। इन्होंने भी 35A का भी लगाया है, उसका पूरा पत्र लगाया है। मतलब वो जो था उस दिन का कार्यवाही हुई थी 2093 की, वो भी भाई साहब लगाई हुई है। एक एक बात लगाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पेंशन अपडेशन हुआ किस आधार पर हुआ ये लगाया है। उसके बेसिस में हमारा वाला यानी कि स्टेट रन बैंक का भी मामला होना था कि नहीं होना था ये भी लगाया है। उसके बाद में अच्छा मज़े की बात वैसा बताएं, वो भी उनको हवाला देना पड़ा। आज के दौर में जिसको पहले हम लोग, मेरा मतलब है कि कमर्शियल बैंक के लोग जिन बैंकों को पहले थोड़ा दूसरी निगाहों से देखते थे, गई गुजरी निगाहों से देखा जाता था RRB को, अब बड़े फ़ख्र से उनके डिसीजन को भाई साहब दिया है वहाँ कि RRB को पहले वहाँ से कतई पेंशन नहीं थी, फिर 2018 से दिया गया, फिर अब जो 1193 दिया है उसका जो आधार है वो हमारे में भी लागू होता है। ये सारी बातें उन्होंने उसमें लिख मारी हैं। बहुत लंबा डिटेल भाई साहब लिखा है और उन्होंने कहा है कि हम लोगों की ग्रीवांसेस को सर सीनियर सिटीजन के पास बहुत समय नहीं होता है, तो प्लीज़ इसको जल्दी से देख लें। उन्होंने ये भी कहा है इट इज़ ए वाइट कॉलर डकैती ऑफ IBA की ये वाइट कॉलर डकैती है, समझ लीजिए पेंशनर्स के साथ में IBA की, और समझ लीजिए बैंक्स की भी सब कह सकते हो, क्योंकि पेंशन फंड तो दबाए बैठे हैं भाई। कोई एक जब चौन्नी आपको देनी नहीं आप अपने पास से, पेंशन फंड हमारा दबाया बैठे हो। हमारा पेंशन फंड छोड़िए, पेंशन फंड के ब्याज से पेंशन अपडेशन हो जाए, अब पता नहीं कब तक चलेगा और ख़त्म नहीं होगा। यानी कोई चिंता का विषय नहीं है, केवल और केवल वाइट कॉलर डकैती है। ये बात CN वेणुगोपालन साहब ने बिल्कुल साफ साफ इन्हीं शब्दों में सुप्रीम कोर्ट से कही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस तरह की बात कह पाना बहुत ही बिरले लोग ही इसका साहस कर पाते हैं। उनमें सैल्यूट करता हूँ CN वेणुगोपालन साहब को कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा इट इज़ ए वाइट कॉलर डकैती बाई IBA एंड बैंक्स, जिनके पास में पेंशन फंड रखा हुआ है, करना नहीं चाहते, बस करना ना पड़े भाई साहब।
रिव्यू करना ना पड़े भाई साहब, कुछ करना ना पड़े, कुछ करना ही ना पड़े, झूठ भी बोल देना पड़े तो कोई बात नहीं। अब हालांकि लिखा उन्होंने रिस्पेक्टेड जजेस करके लिखा है चिट्ठी, क्योंकि भाई सुप्रीम ऊपर लिखा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जजेस करके इस तरीके से लिखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये बात आपसे शेयर करूं, क्योंकि हम लोग बीच बीच में बहुत ही निराशा की उसमें पहुंचने की स्थिति में आ जाते हैं, फिर लगने लगता चिंता बात नहीं, अगले सप्ताह फिर होने वाला है, 24 तारीख को हो सकता है MC सिंगला साहब का केस लग जाए। लेकिन केवल MC सिंगला साहब के केस के भरोसे हम लोग कैसे बैठ जाएं, ये सोचते हुए CNU वेणुगोपालन साहब ने ये PIL फाइल की है। जी, आपने देखा स्पेशल अलाउंस का जो मुकदमा हम लोगों का है, कितने पिटिशनर उसमें 191 के आसपास हैं। तमाम हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर के मामला वहाँ कालिया साहब के मामले में जुड़ा हुआ है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा। थोड़ा सा अपडेट हुआ क्योंकि दूसरे मुकदमे के साथ लगा दिया गया, और वो भी फाइनल हियरिंग में। ये थोड़ा अच्छी बात है कुल मिलाकर के कि चारों तरफ से हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग का मतलब है हमारे साथी पेंशन एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं, और पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन बहुत दूर नहीं है। आप यूँ समझ सकते हैं कि जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनकी सभी दलीलों को, झूठी और गलत दलीलों को सुप्रीम कोर्ट में अब चारों तरफ से हम लोगों ने घेर रखा है। हम ये कह सकते हैं केवल अब सुप्रीम कोर्ट की नज़रें इनायत कब होती हैं हम सब पर, हम लोग उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कब आते हैं, बस ये देखना है 24 तारीख को या उसके बाद। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि पेंशन अपडेशन हमें आपको लेना भी है RBI लाइन पर, और उसका इस्तेमाल भी वर्षों तक करना है, अपने ऊपर है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।